अगर आप विदेश में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो ज़रा सतर्क हो जाइए, क्योंकि विदेश भेजने के नाम पे गोरखपुर के आसपास के कस्बों में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जो लोगों को विदेश में नौकरी कराने के नाम पे, अच्छा पैसा कमाने के नाम पे, आर्थिक स्थिति सही कराने के नाम पे अपने मकर जाल में फंसाते हैं और उनका खेत गिरवी रखा के उनसे ब्याज पर पैसा जो है कर्ज लेकर के और अपने जो है पैसा ले लेते हैं। बाद में जो है उन्हें ठगे जाने का एहसास होता है। आज हमारे पास सूरज यादव बैठे हैं, कुछ इसी तरह का मामला इनका भी है। रहने वाले इन निवाइज पार्ट थाना बड़हलगंज के हैं। इनका कहना है कि इन्हीं के गांव के एक व्यक्ति ने साउथ कोरिया भेजने के नाम पे इनसे 8 लाख रुपए की ठगी कर लिया है और अब न इनको वहाँ नौकरी करने के लिए भेज रहा है और न ही इनका पैसा वापस कर रहा है। जब ये पैसे के लिए जब बात किए उससे तो जो है तरह तरह के जो है बातें बनाया, फर्जी तरीके से जो है इनको कहा कि आपका पैसा जो है हम आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और जो है जब उसको बताया गया कि पैसा नहीं आया तो फर्जी 2 चेक दे दिया और लास्ट में ये कह दिया कि हम आपका पैसा नहीं देंगे, आपको जो करना है वो कर लीजिए। थक हाक करके ये जो है एसएसपी के शरण में गए। क्या कुछ है मामला, हम इनसे जानेंगे। नाम बताएं आप। सर, हमारा नाम सूरज यादव है, ग्राम पोस्ट निवाज पार्क के निवासी हैं, थाना बड़ौलगंज गोरखपुर के अस्थायी निवासी हैं। ये आपसे ठगी का जो है सिलसिला कब से शुरू हुआ और कौन कौन लोग शामिल हैं? सर, ये हमको 2023 का मामला है और 2023 में ये आए तो बोले कि उसी समय हमारा छोटा भाई गया था साउथ कोरिया। तो बोले कि सूरज चंदन कहाँ गया है, कहीं साउथ कोरिया का, किस माध्यम से, कहीं बोले बॉम्बे के थ्रू गया है, बॉम्बे से वीज़ा लगा था। बोल रहे हैं हम, हमारा एक मित्र है, काम हो जाएगा तुम्हारा, हम काम करा देंगे। तो कहें चाचा अगर आप गाँव के हैं तो करा दिए, अच्छी बात है। तो हमने उन पर विश्वास करके जो बोले जैसा बोले हमने पैसा ऑनलाइन चेक दिया हमको कि इस खाते में पैसा डाल दो। हमने खाते में पैसा डाल दिया, फिर जो कैश था कैश हम दे दिए हैं उनको। उसके बाद बोले कि अक्टूबर नवंबर तक काम हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर भी बीत गया, कोई काम नहीं हुआ, कोई प्रूफ नहीं हुआ। हम तो ऑनलाइन हम जब चेक कर रहे हैं कोई रिकॉर्ड नहीं निकल रहा था क्या हुआ वीज़ा प्रोसेस का कुछ। उसके बाद हमने डिमांड किया पैसा हमारा वापस करिए। तो बोले 10 दिन रुक जाओ, हम तुम्हारा पैसा दे रहे हैं। उसके बाद हमको 23/12 को दिसंबर में हमको हमारे व्हाट्सएप पे एक ऑनलाइन फर्जी रिसिप्ट भेजा गया, जो एफआईआर में भी दिखाया गया है, एफआईआर में भी। उसके बाद हमको 1-2 महीने जो 23/12 को ऑनलाइन रिसिप्ट भेजे, तो हमने तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, झूठ का स्लिप क्यों भेज रहे हो, जब पैसा सक्सेस हो जाता है तो तुरंत आ जाता है। तो बोले कि चलिए 1-2 घंटा वेट कर लीजिए, सर्वर प्रॉब्लम होगी। तो हम बोले ठीक है, हम देख ले रहते हैं, आजकल देख ले रहते हैं, पैसा आ जाएगा तो अच्छी बात है। उसके बाद पैसा नहीं, हमने कई बार फ़ोन किया, कई बार बात की। उसके बाद फरवरी में फिर एक हमको ऑनलाइन रिसिप्ट भेजे, जो 1/2/2024 को 4 लाख की व्हाट्सएप पे भेजे। तो हमने खाता एक बार चेक किया, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद अपने अगल-बगल के लोगों से दबाव दिए, तो हमको 4-4 लाख की चेक किसी पूनम लेडीज़ को, उसको ना जानते हैं ना पहचानते हैं ना कभी मिले हैं, उनका चेक हमको दिया। खाता में हम चेक लगाए, चेक बाउंस हुआ। उसके बाद हमने धमकी दिया कि जा रहे हैं मुकदमा करने। तो लोग बोले कि इस पचड़े में पड़ोगे, पैसा मिलेगा नहीं, प्यार से कुछ भी मिल जाए पैसा निकाल लो। तो हमने कोशिश किया, कई बार 24 से पूरा 24 समाप्त हो गया। उसका थक हार के एसएसपी साहब के यहाँ गए, तो एसएसपी साहब के 2025 में 31/1/2025 को मुकदमा का दर्ज हुआ। एसएसपी साहब के आदेश पे बड़ौलगंज थाने में मुकदमा लिखा गया। जो धाराएं भी लिखनी जानी चाहिए वो धाराएं नहीं लिखी गई। हल्की धारा में जो है हल्की धाराएं 406, 506 की धाराएं लिखी गई और वादी के ऊपर 467, 468 और हमारा पासपोर्ट जो था, पासपोर्ट का भी जिक्र है एफआईआर में। पासपोर्ट हमारा रख लिया, पासपोर्ट की भी धाराएं बननी चाहिए, लिखनी चाहिए, नहीं लिखी गई। पासपोर्ट भी वापस नहीं किया। पासपोर्ट भी नहीं वापस किया। हमने दूसरा पासपोर्ट अप्लाई किए, उसको पासपोर्ट को गुम दिखाकर दूसरा पासपोर्ट बनवाया, पासपोर्ट भी नहीं दिया। गलत तो आप ही किए कि जो है आपके पास पासपोर्ट था, किसी ने आपका कब्जा कर लिया, तो आप जो है गलत सूचना दे करके कि गुम हो गया ऐसा करके। सर, बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए हम लोग एफआईआर किए हैं कि हमारा पासपोर्ट गुम हो गया है। उसके बाद हम अपना पासपोर्ट बनवाएं। अभी जो एसएसपी से मिले तो उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? एसएसपी साहब से हम मिले तो हम 20 मार्च को मिले थे। तो एसएसपी साहब ने बोला कि ठीक है। हमने बोला सर 467, 468 की धाराएं बन रही हैं और उसको धाराएं लगा के उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। तो कहें क्या साक्ष्य है, तो साक्ष्य के तौर पर हमने उसको फर्जी ऑनलाइन रिसिप्ट दिखाया है एसएसपी साहब को। तो एसएसपी साहब बोले कि ठीक है जाइए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अब भी हम विवेचक विनय कुमार पांडे जी हैं, जो उनसे मिले हैं, तो बोल रहे हैं कि 420 केवल बढ़ेगा, 67-68 नहीं बढ़ेगा। तो फिर आप लोगों की शरण में हम आए हैं। वादी को एकदम बचाने का कार्य हो रहा है बड़हलगंज पुलिस बड़ौलगंज थाने से। ये पूरा प्रकरण है। हम आपको बता दें कि ये सूरज यादव
नौकरी के नाम पे जो है 8 लाख रुपए गंवा चुके हैं। अब इनका कहना है कि एसएसपी के आदेश से मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन जो धाराएँ लगनी चाहिए थी वो धाराएँ नहीं लगी। और इसमें जो है बड़हलगंज पुलिस जो है विपक्षियों को बचा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन आपको भी हम आगाह करना चाहेंगे कि इस तरह के लोगों से जो है बच के रहें, जो कबूतरबाजी के नाम पे जो है लोगों की गाढ़ी कमाई तो लेते ही हैं, साथ साथ उन्हें कर्ज में भी डाल देते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।